So once again, very good afternoon everyone. So let's start our today's class. I have seen your all smiling faces. Very nice. So what we were doing yesterday? क्या था हमारा कल का टॉपिक? क्या किया हमने? Kindly write in the chat box. What was our yesterday's topic? Subtraction. Yes, very good. Subtraction हमने स्टार्ट की है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि अभी एडिशन में we have statement sums left. हमने एडिशन में statement sums नहीं किए हैं, है ना? तो today we will do the statement sums of addition. Mix sums करेंगे हम. आज हम addition के करेंगे, जब हम subtraction के करेंगे, then I will ask you that कौन सी operation इसमें. Hi, Dividishika, Ma'am. mute yourself. Yes. So, open page number 54. अपनी बुक होनी चाहिए आपके पास. डेली मैं आपको बोलती हूँ you must have your math book and notebook with yourself and open page number 54. Right? So मैं heading लिख रही हूँ. Statement sum. Statement sums of addition. Today's date is 24 April and we are doing math work, right? Statement sums of addition and you have to open page number 54. So हम आज statement sums करने वाले हैं. नोटबुक पे करना है आपने. बुक से मैं statement रीड करूंगी. You will listen to me. आपने बुक से वो understand करनी है. बुक पे हल्का सा टिक लगा लेना कि हमने ये कर लिया है, right? And you will solve it in your notebooks. Okay? Ready? Shall I read the first statement? Okay, you are opening the books. Quickly open your books, math book, and open page number 54. I'm watching you. ID Vidishika, Yushraj, Bachi, your videos are off. Yes. Show me your thumbs up if you have opened your books with page number 54. Very good. बहुत सारे बच्चे भी खोल रहे हैं. करो बच्चे fast. Okay, very good. So I have got the maximum thumbs up. So I'm going to start reading the statement. हम करेंगे sum number second से start करेंगे हम, right? So I'm going to read the statement. ध्यान से सुनना मुझे. Shalini had 1746 stamps in her stamp album. एल्बम पता है ना आपको क्या होती है? फोटो एल्बम जो होती है. एल्बम्स मतलब किसी में अपना अपनी मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं. और स्टैम्प क्या होती है? किसी भी चीज की स्टैम्प, जैसे टिकट स्टैम्प भी हो सकती है या कोई ऐसी चीज छोटी छोटी जो एक मार्क की तरह हो, जो याद रखने के लिए. स्टैम्प मतलब कि कुछ याद रखना, कि वो स्टैम्प्स इकट्ठे कर रही है. ठीक है. प्रिया gave her 599 more stamps. पहले तो वो स्टैम्प्स इकट्ठे कर रही है अपनी, ठीक है, और उसकी फ्रेंड है प्रिया या जो भी है, वो उसको 599 स्टैम्प्स और दे देती है. How many stamps did Shalini have altogether? Okay, so altogether word आया. What we will do here? Addition or subtraction? Quickly write in the chat box. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक गर्ल है शालिनी, उसके पास इतनी स्टैम्प्स हैं और दूसरी गर्ल ने उसको और स्टैम्प्स दे दी. तो अब शालिनी के पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हैं? यस, यशराज, पूर्वी, पविका, वेरी गुड. ऐड करेंगे हम. सिंपल है. सिंपल एग्जांपल लो कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, आपकी मम्मा ने आपको 5 और दे दी, आपके पास कितनी हो गई? 15. आपने 10 में 5 क्या किया? ऐड. So here again हम क्या करेंगे? We will do addition. ठीक है. So I am going to write the sum on the board और आपने साथ में अपनी बुक से स्टेटमेंट देख के उसका जो सोल्यूशन है अपनी नोटबुक पे करना है. ठीक है, साथ साथ में करना है. एंड ट्राई टू मेक योर ओन स्टेटमेंट. खुद बनाने की भी ट्राई करो कि आप क्या स्टेटमेंट बनाओगे. सो शालिनी हैड स्टैम्प्स. हम लिखेंगे सबसे पहले सेकंड सम सॉल्यूशन. Shalini had
शालिनी के पास कितनी स्टैम्प्स हैं, राइट? सो यू विल ऐड दिस. So already you are writing answers 2345. Very good. शिवांश बच्चे आप सेकंड का आंसर लिख रहे हो. मैंने कितनी बार बोला डोंट गो फास्ट, साथ साथ में चलो. अब आप ऐसे लिखोगे तो मुझे ये लगेगा कि आपने फर्स्ट का आंसर ये लिखा है. हम साथ में कर रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी है. स्टेटमेंट लिख के आप टू सम्स कैसे कर सकते हो? Yes, Gurseerat 2345. पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे. 9 plus 6 is 15. 5 plus and 1 carry over, right? So 4 plus 1 5. 5 plus 9 14. 4 here and 1 carry over. 5 plus 7 12. 12 plus 1 13. 3 here and again 1 carry over. 1 plus 1 2. So कंप्लीट आंसर will be, देखते हैं कंप्लीट आंसर चैट बॉक्स में कौन लिखता है, क्योंकि कंप्लीट आंसर किसी ने भी नहीं लिखा. एवरीवन इज राइटिंग 2345, बट आई नीड कंप्लीट आंसर. सो लेट्स सी कौन लिखता है कि हु हैज टेकन माय पॉइंट्स. ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कंप्लीट आंसर से मेरा क्या मतलब है. लेट मी नो क्विकली व्हाट विल बी द कंप्लीट आंसर. Not only 2345, but yes, total no, गुरशीन आप तो सोल्यूशन बताने लग गए जैसे हम सेकंड में पहले भी. ओके, हो सकता है आपने यस फर्स्ट में ना किया हो. Yes, just no. Very good. Shalini had 2345 stamps. Yes, Gurseerat. Stamps लिखना है पीछे कि हमने find out क्या किया है, stamps. Yes, Laksh. Very good. So its answer will be 2345 stamps. Without stamps, answer is also incomplete. क्योंकि हमने find out क्या किया है, stamps. कि पहले शालिनी के पास इतनी थी, प्रिया ने उसे और stamps दे दी. अब शालिनी के पास इतनी है, पर वो इतनी क्या है, stamps. So answer will be 2345 stamps. ठीक है, don't forget to write stamp behind. Stamps लिखना है आपको. Okay, so I hope you all are writing the statements in your notebook. Completed. I am giving you 1 minute. हो गया होगा तब तक आपका completed. जब two sums हो जाएंगे, so show me your notebook in front of the camera. Then I will see your writing also and the way of writing. आप स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हो, एंड जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाई है आपने वैसे ही बनानी है. आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट शुड बी मीनिंगफुल. कि उसका मीनिंगफुल होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट में है वो कन्वे हो रहा है. क्लियर? ओके, सो शैल आई इरेज द फर्स्ट सम? कर दो. Those who want me to wait, so kindly write in the chat box. Otherwise, I am going to erase. Okay, done. Mostly you are writing done. Okay. So next sum is same page है हमारे पास. Sum number we are doing 4th. Sum number 4th. Statement is a milk booth sold 3,895 bottles in the morning and 580 bottles more than that in the evening. Find the total number of bottles sold on that day. Okay, ध्यान से समझना कि एक मिल्क बूथ है, उसके पास वो मिल्क बूथ क्या होता है, जहां से हमें मिल्क मिलता है ना, जहां से हम मिल्क लेके आते हैं. उसके पास 3,895 बॉटल्स हैं. ठीक है, मिल्क की. और वो जो है बॉटल्स उसके पास मॉर्निंग में है. वो मॉर्निंग में इतनी मिल्क बॉटल्स वो सेल करता है, सोल्ड हो जाती है. ठीक है, बिक जाती है. और इन द इवनिंग 580 उससे ज्यादा होती है. मींस मॉर्निंग से 580 ज्यादा बॉटल्स जो है वो इवनिंग में सोल्ड होती है. एंड
find the total number of bottles sold on that day. ये उस डे पे कितनी बॉटल्स जो है वो सोल्ड हुई वो आपने बताना है, ठीक है। मॉर्निंग में इतनी बॉटल सोल्ड हुई, इवनिंग में उससे इतनी ज्यादा हुई, टोटल बॉटल्स कितनी सोल्ड हुई उस सिंगल डे में। सो वी हैव टू फाइंड दैट आंसर, राइट। सो लेट्स मेक इट स्टेटमेंट। हम लिखेंगे बॉटल्स या मिल्क बॉटल्स लिख लो आप, मिल्क बॉटल्स। नंबर 4 मिल्क बॉटल sold in the morning. In the morning कि मिल्क बॉटल सोल्ड इन द मॉर्निंग कितनी हुई 3895। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, इवनिंग में इससे ज्यादा हुई, मोर बॉटल्स सोल्ड इन द इवनिंग। एक मोर वर्ड यूज हो जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा हुई है, ये नहीं कि इवनिंग में 580 हुई है, ये इससे ज्यादा हुई है, ठीक है। मोर बॉटल्स, मींस बॉटल्स इवनिंग में कितनी हुई, बॉटल्स सोल्ड इन द इवनिंग। इवनिंग में कितनी बॉटल सोल्ड हुई है 590 प्लस, क्योंकि हमने तो ये फाइंड आउट करना है ना कि उस पर्टिकुलर डे में कितनी बॉटल्स फाइंड आउट हुई है। सो क्विकली राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड कि मॉर्निंग में इतनी हुई, इवनिंग में इतनी, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड। अब टोटल नंबर बॉटल्स का कितना सोल्ड हुआ है, कशिश क्या लिख रहे हो बच्चे आप चैट बॉक्स में। फाइव 580 क्यों लिख रहे हो, मैंने बोला आंसर, मॉर्निंग में इतनी बॉटल सोल्ड हुई, इवनिंग में इतनी बॉटल सोल्ड हुई। यस मनन्या, दिव्यम, यू आर आई थिंक आंसर गुड। और 580 क्यों लिख रहे हो, 580 है, 580 है, सॉरी 590 है, 580 ओके 580। इवनिंग में 580 हुई, मॉर्निंग में 3895। So we are going to add this क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स देखनी है कि कितनी बॉटल सोल्ड हुई है उस पर्टिकुलर डे में। So very good, yes शिवांश 4475। बट आई नीड कंप्लीट आंसर, ओनली ऐसे नंबर ना लिखा करो, फुल आंसर। और ऊपर हम प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, राइट। सो हम इसे अब ऐड करेंगे 5 + 0 5, ओके 8 + 9 बच्चे 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, ओके 8 + 5 13, 13 + 1 14, 4 here and 1 carry over, 3 + 1 4, 4475। Yes, Arav, Naval, right. So correct answer is, so complete answer is 4475 bottles। इतनी बॉटल्स जो है वो इवनिंग मॉर्निंग में सोल्ड हुई, इतनी बॉटल्स इवनिंग में सोल्ड हुई, टोटल बॉटल्स सोल्ड हुई हमारे पास 4475। बट हम पीछे क्या लिखेंगे, बॉटल्स, राइट। कर लो इसे कंप्लीट। कंप्लीटेड। एंड जिनका हो जाए शो मी योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं देखने लगी हूं जिसका हो गया है शो मी। स्टेटमेंट के साथ ओनली आंसर नहीं चाहिए, फुल स्टेटमेंट लिखनी है आपने। एंड आई एम वेटिंग, अगला मैं अभी नहीं करवा रही, 2-3 मिनट्स हैं आपके पास। कंप्लीटेड।
खुद कैलकुलेशन करनी है, हो सकता है मैंने गलत किया हो, लेकिन आपने टैली जरूर करना है कि मैम ने कहीं गलत तो नहीं किया, तो आप खुद करोगे। यस प्रतीक्षा, आई हैव सीन। प्रतीक्षा मुझे लग रहा है आपने थर्ड स्टेटमेंट ही लिखी, आपने 2 ही लिखी है, मुझे 2 ही दिख रही है, थर्ड नहीं लिखी है ना? यस नहीं लिखी, लिखो बच्चे। आदित्य कर रहे हो भी? आरव देख लिया बच्चे मैंने, गुड। कृषव आई हैव सीन, गुड। हनीफ, मोक्ष, अनन्या, अनन्या स्टैम्प्स वाला दिखा रहे हो, नेक्स्ट दिखाओ बॉटल्स वाला। यस गुड। विधान हो गया आपका, यू आर डांसिंग। विधान, डांस करने का मन कर रहा है आपको? शो मी योर नोटबुक। Kashish is writing, no problem, I am waiting. Divyam, show me. Viman, okay, Vimandeep, I have seen. Paramveer Singh, done? No, करो फिर जल्दी से, फास्ट, ऑसम भी करना है, हमने करना है ना, फिर हम इतना धीरे करेंगे तो कैसे होगा। हरलीन मिनहास, बच्चे आईडी आपका हो गया? Why are you biting your nails? No, करो फिर, नो प्रॉब्लम। अगर किसी का रह भी जाए तो बुक पे सम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में कर सकते हो आफ्टर द क्लास। आपको पता है एडिशन करनी है, आपको आती है, स्टेटमेंट बनानी भी आ गई है आपको, बस आप स्टेटमेंट बनाओ और करो, सिंपल। बस जो स्टेटमेंट गिवन है ना बच्चे, है ना, बस उसकी हेल्प के साथ हमने जो हमें स्टेटमेंट में दिया है उसको शॉर्ट करके हमने बोर्ड पे लिख देना, सॉरी अपनी नोटबुक पे लिख देना। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है स्टेटमेंट बनाना, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। Yes, Param, man's ID with I have seen. Okay, now shall I erase? कर दूं? Or you want me to wait more? Yes, ma'am. Okay, so I am going to erase it. ठीक है? और अगर किसी का रह जाए बच्चे, you know how to do addition. आप बाद में बुक का पेज नंबर 54 ओपन कर सकते हो और उसमें से आप कर लोगे, ठीक है? So next sum we are doing fifth sum. Sum number 5. Statement हम बनाएंगे again अपनी more simple language में. So the statement is there are 3,500 nuts and 1,565 bolts in the bag. How many nuts and bolts are in the bag? Nut and bolt क्या होते हैं? Yes, Preeti, I know you are writing on your notebook. Nut and bolt होते हैं जो किसी मशीन में यूज होते हैं, लाइक बाइक में यूज होते हैं नट बोल्ट, एक्टिवा पे, स्कूटर पे, ऐसी किसी चीज में, कार में, ठीक है। नट्स होते हैं ना उनके, जो हम टाइट करते हैं या लूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं नट एंड बोल्ट, ठीक है। तो सिंपल है कि 3,500 नट्स है और 1,565 जो है वो बोल्ट है, ठीक है, मशीन का ये पार्ट होते हैं। तो हमने ये देखना है कि उस बैग में ये टोटल जो मशीन के पार्ट्स हैं वो कितने हैं। नाउ आप मुझे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? नोटबुक पे बच्चे बाद में लिखना, जल्दी से क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी। बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से आप बना लोगे और फिर जल्दी से हम बोर्ड पे लिखेंगे। क्विकली, नट्स इन अ बैग, वेरी गुड। बट ये बच्चे, हाँ, नट्स इन अ बैग, गुड, ये भी बन गई। डिफरेंट वे से भी बन सकती है, नट्स इन अ बैग, ठीक है। और भी है इसका, क्या होगा? नंबर ऑफ नट्स इन अ बैग, परीक्षा, यस, वेरी गुड। शिखा, गुड। परीक्षा, गुड। नंबर ऑफ नट्स, सुगम, गुड। आरव, nuts in the bag, very good. Means हम किसी भी वे में बना सकते हैं, but the statement should be meaningful, ठीक है, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, हम कैसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। So
number of nuts in a bag. Nuts कितनी है हमारे पास 3500. फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोर्ड्स इन अ बैग. ठीक है, सेम है. हम कॉमर्स पुट कर सकते हैं. मोस्टली आप क्लास में होते हो, मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो कि मैम कैन वी पुट द कॉमर्स. यस, यू कैन पुट द कॉमर्स, राइट. सो नंबर ऑफ बोर्ड्स इन द बैग. बोर्ड्स कितने हैं हमारे पास 1565. सो वी विल पुट प्लस साइन, क्योंकि हमने देखना है कि टोटल नट एंड बोल्ट कितने हैं उस बैग में. सो लास्ट स्टेटमेंट विल बी टोटल नंबर ऑफ nuts and bolts. कितने हैं टोटल नंबर ऑफ nuts and bolts? ये आप बताओगे. आंसर लिखा किसी ने चैट बॉक्स में? बहुत इजी है. यहाँ पे सर्कल्स पुट कर दिए, ones, tens, hundreds, thousand, राइट. बहुत इजी है. ओके, गुरसीरत, तनीशा, वेरी गुड. 5, 6. Yes, so 5 plus 1, 5, 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी ओवर. बहुत सिंपल सी एडिशन थी इसमें. सो टोटल आंसर क्या आएगा 5065 nuts and bolts. ये आएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमने यही फाइंड आउट करना था कि हमारे बैग में कितने नट्स एंड कितने बोल्ट्स हैं. क्लियर? बहुत सिंपल है. नाउ कंप्लीट इट इन योर नोटबुक. नंबर ऑफ नट्स कितने हैं बैग में 3500. नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं बैग में. सो बहुत सिंपल वे से मैंने स्टेटमेंट बनाई है. आपकी भी डिफरेंट थी. हम ऐसे भी लिख सकते हैं नट्स इन द बैग, बोल्ट्स इन द बैग, या नंबर ऑफ नट्स. मतलब किसी भी वे में हम बना सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है. ठीक है. ये 20 kg क्यों लिखा हितेश ने? कोई हमारे सम के साथ रिलेटेड नहीं है 20 kg बच्चे. तो नंबर ऑफ नट्स इन द बैग, नंबर ऑफ बोल्ट्स इन द बैग. सो टोटल नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स हमारे पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स. वी हैव कैलकुलेटेड और आंसर आ गया हमारा. और एंड में हमने लिख दिया 5065 नट्स एंड बोल्ट्स. नाउ कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स. आई एम गिविंग यू टाइम. एंड बच्चे जिनका हो गया है, सो देयर इज अ लिंक इन द चैट बॉक्स. और आपको पता है आपने क्या करना है. यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस. ओके, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अटेंडेंस फॉर्म फिल करना है आपने. मोस्टली कई बार आप रॉन्ग फिल कर देते हो, नेम या रोल नंबर. सो राइट योर नेम, रोल नंबर, सेक्शन एंड डेट. ओपन दिस गूगल फॉर्म एंड मार्क योर अटेंडेंस. जिनका हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ पहले अटेंडेंस मार्क कर लो, फिर उसके बाद सम कर लेना. इरेज नहीं कर रही मैं. डन, वेरी गुड. कर लिया है आपने, गुड. सो दीज वर द स्टेटमेंट सम्स ऑफ एडिशन. ऐसे आपको कोई भी आ जाए, वर्ड लिखा हो टोटल या ऑल या ऑल टुगेदर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एडिशन करनी है आपने, ऐड कर देना है आपने उन नंबर्स को, राइट. सो देखो आपकी नोटबुक्स कैमरा के आगे अगर आपने कर लिया है तो. जिनका हो जाए बच्चे शो मी. अभी कोई शो नहीं कर रहा. अच्छा, मोक्षदीप ने कर लिया है, गुड. बस एक ही नोटबुक आराध्या कुमारी, आईडी विद आराध्या कुमारी. ओके, गुड. और आईडी विद परम बैंस. बच्चे आपने कैमरा के आगे हाथ रखा हुआ है. कृषभ, आरव, कृषभ ने कर लिया. थोड़ी आगे करके दिखाओ बच्चे. यस, ओके, आई हैव सीन.
डन डन, वेरी गुड। सो आई होप आपने अटेंडेंस भी फिल कर ली है ना, और सम भी यू आर डन। सो इसी रिलेटेड आपको वर्कशीट आएगी स्टेटमेंट रिलेटेड, और आपने वो स्टेटमेंट सम्स जो है अपनी नोटबुक पे करने हैं, जो भी आपकी नोटबुक आपके पास एक लगी हुई है, राइट? अच्छे से करने हैं, अपने लैंग्वेज में आपने स्टेटमेंट बनानी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, फुल स्टेटमेंट बनानी है। और थर्ड स्टेटमेंट भी लिखना भूलना नहीं है, जिसमें हम टोटल लिखते हैं ना, वो भी। और मोस्टली बच्चों ने नहीं दिखाई नोटबुक मुझे। नवल, ओके, शिखा, बस इतने से। नमेश, show me your notebook. Excuse me man, write in the book. क्या लिखा है तनीषा? बुक पे राइट क्यों करना आपने? You have your notebook with you. नोटबुक पे करो। प्रतीक्षा, ओके, I have seen. आरवी, show me. आरवी ने तो कैमरा ही बंद कर लिया। No. Okay, so I hope you must have understood the concept of statement sums of addition. इसे कैरी करना है आपने और अपनी नोटबुक पे करना है। Yes, अनन्या, I have seen. कर देख लिया बच्चे, बस पीछे कर लो। Yes. So we will meet in the next class, right? Next time with the next topic, new topic. So until then, have a nice day. So do your work nicely, right?